हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनीता गुप्ता एंड आज हम लोग टीजीटी इंग्लिश 2005 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन. नाउ लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज 1621. पहला ऑप्शन है 1681, 1620, 1665. थर्ड ऑप्शन है 1625, 1660 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1628, 1655. द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, यानी इसका ऑप्शन जो है सेकंड है. The period as the age of Milton is from 1620 to 1665. John Milton was born in 1608 and died on 1674. Milton was famous epic writer. He had written Paradise Lost in 1665 and published in 1667. And second question, ask me tomorrow and you shall find me a gay man. ग्रैब, इसका ऑप्शन फर्स्ट इन, सेकंड बाय, थर्ड फॉर, फोर्थ फ्रॉम. इसमें प्रेपोजिशन लगाना है. इन चारों में से कौन सा प्रेपोजिशन सही होगा? करेक्ट वन थर्ड. आस्क फॉर, आस्क के साथ हमेशा फॉर प्रेपोजिशन लगता है या फिक्स प्रेपोजिशन है. एंड थर्ड वन क्वेश्चन, इट इज़ अ ट्रांसलेशन होरेश एंड आर्श पोएटिका. इसमें कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? इसमें पहला टू, दूसरा इन, तीसरा फ्रॉम एंड चौथा ऑफ. चौथा ऑप्शन सही है, ऑफ, यानी ट्रांसलेशन के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगेगा. इट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ होरेश एंड आर्श पोएटिका. And fourth question, the originator and manner of deconstruction is Jacques Derrida, Friedrich Nietzsche, third Martin Heidegger and fourth Sigmund Freud. और इसका जो ऑप्शन है सेकंड, फ्रेडरिच नित्शे. एंड फाइव क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? करेक्ट स्पेलिंग, इसमें करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है. रिदम, रिदम, रिदम एंड रिदम. तो थर्ड वन इज राइट आंसर, रिदम. RHYTHM. फ्रेंड्स, इसको आप ठीक से देख लीजिए. स्पेलिंग इसकी होती है RHYTHM. ओके, now let us move to the next question. Next question is the age of Milton had three kinds of poets. यानी मिल्टन के समय में वो किस तीन टाइप के पोएट्स रहते थे? पहला है रिलीजियस हेरोइक प्योरिटन, सेकेंड है मेटाफिजिकल कैवेलियर एंड प्योरिटन, थर्ड है मेटाफिजिकल रोमांटिक ड्रामेटिक एंड फोर्थ है कैवेलियर रिलीजियस एंड क्लासिकल. जो मिल्टन थे वो थ्री पीरियड से बिलोंग करते थे. इनके समय में थ्री पीरियड में बिलोंग करते थे. जैसा कि इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, मेटाफिजिकल कैवेलियर एंड प्योरिटन. एंड सेवंथ क्वेश्चन, लिरिकल बallad वाज रिटन बाय कोलरिज एंड. लिरिकल बallad जो है कि कोलेब्रेशन में लिखा गया था वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के द्वारा. ठीक है, इसका थर्ड आंसर ठीक है. एट क्वेश्चन, लेजिटिमेट मीन्स क्या होता है? पहला है वैलिड, सेकंड करेक्ट, थर्ड राइटफुल एंड फोर्थ प्रोग्रेसिव. इसका थर्ड आंसर सही है. लेजिटिमेट मीन्स होता है राइटफुल, लॉफुल, जस्ट, इटिशी. एंड नाइन क्वेश्चन, वी डिनर एट द पार्क होटल स्टडी. पहला है फर्स्ट है had eaten, सेकेंड ate, थर्ड were eating एंड फोर्थ got. तो इसका जो फोर्थ आंसर है वो सही है, got. We got dinner at the park hotel study. Okay. And 10 question, Paradise Lost was written by Milton in the middle phase,
फेज ऑफ हिज लाइफ, फर्स्ट है मिडिल, सेकंड है लास्ट, थर्ड है स्टूडेंट और फोर्थ है फर्स्ट। जैसे कि हम जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ने लिखा है और उन्होंने अपनी लास्ट फेज में, लाइफ की लास्ट में लिखा था, लाइफ के लास्ट फेज में लिखा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य जाति से नफरत करता है उसे मिसांथ्रोप कहते हैं, मिसांथ्रोप, यानी फोर्थ आंसर इज करेक्ट। एंड 12 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ composed some of his finest poem during the years, first 98 to 99, second 1778 to 79, third 1788-89, फोर्थ 1768-69। इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है। वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो फाइनेस्ट पोएम दिया था वो अपनी एज के 1798 से 99 के बीच में दिया था। ओके, इसलिए जैसा कि एक्सप्लेनेशन में आप देख रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर 1798 to 1799, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लिरिकल बallades। Third question, the regular chord is a close imitation of first Petrarch, second Shelley, third Tate and fourth Pindar। Okay, इसका जो explanation है, the regular ode is close imitation of Pindar. Petrarch is a Italian sonneteer first imitated in England by Watt and Surrey in 16th century। और इसका जो सोर्स है आप देख सकते हैं एससी मुंद्रा में। आप एक्सप्लेनेशन और डिटेल देखना चाहते हैं तो आप जाकर के एससी मुंद्रा में देख सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द 14 क्वेश्चन, गीता ... 100 टाइम्स एवरी डे, फर्स्ट आंसर है स्किप्स, सेकंड थर्ड स्किप्ड और फोर्थ स्कीपिंग। यानी गीता 100 टाइम्स एवरी डे, इसमें जो आंसर है फिल होगा वो सेकंड होगा स्किप्स। गीता स्किप्स 100 टाइम एवरी डे। ओके, यह जो है एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि गीता किस 100 टाइम्स एवरी डे। हियर गीता इज सिंगुलर नाउन ऑफ थर्ड पर्सन, सो देयर विल बी यूज्ड ऑफ स्किप्स। एंड 15th क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? क्विंटेंसेंस, QUINTSSENCE। हम टाइम को किल करना करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन, जो इसका पहला आंसर सही है, इसका स्पेलिंग हम अच्छे से याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। QUINTESSENCE, क्विंटेंसेंस। इसको हम 2 पार्ट्स में और 3 पार्ट्स में तोड़ करके याद कर सकते हैं। क्विन टिसेंस, क्विंटेंसेंस, क्विन QUINTESSENCE, QUINTESSENCE। ओके, इस तरह से आप याद कर सकते हैं क्विंटेंसेंस। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Venus and Adonis is by, Venus and Adonis is by, Venus and Adonis किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको भी पता है, शेक्सपियर ने लिखा था। यह एक लॉन्ग पोएम है और इसे इन्होंने 1593 में लिखा था। डाउडन नेम द 4 पीरियड ऑफ शेक्सपियर एट फर्स्ट पीरियड 1588 to 93 इन द वर्कशॉप। डाउडन ने इनके पीरियड को जो है कि 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट का नाम है इन द वर्कशॉप, सेकंड पीरियड नेम इज इन द वर्ल्ड एंड थर्ड पीरियड आउट ऑफ द डेप्थ एंड फोर्थ पीरियड ऑन द हाइट। इट्स वर्क ऑफ फर्स्ट पीरियड। ओके, जैसे कि जो फर्स्ट पीरियड है इनका इन अ वर्कशॉप, यह 1588 से लेकर 93 के बीच में है और इनका जो सेकंड पीरियड डिवाइड किया गया है 1594 से 1600 तक है और इन द वर्ल्ड थर्ड पीरियड ये 1601 से 1608 तक के बीच है और आउट ऑफ द डेप्थ एंड फोर्थ पीरियड 1609 to 12। जैसे आप जानते हैं कि आउट ऑफ डेप्थ एंड फोर्थ पीरियड में शेक्सपियर ने अपने करियर का थर्ड पीरियड में जो है कि इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ
एंड फोर्थ पीरियड ऑन द हाइट। जो इनका थर्ड पीरियड है आउट ऑफ डेप्थ, आप जानते हैं कि यह शेक्सपियर की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट करियर है। इन्होंने जो 4 ट्रेजेडीज दिया है जिसे हम हॉकम कहते हैं, वो इन्होंने इसी पीरियड में दिया था 1601 से 1608 के बीच में। इन्होंने जो ग्रेट 4 ट्रेजेडीज दिया है वो आउट ऑफ डेप्थ से है, जिसका नाम है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17। पन क्या है? पन हम सीधे सीधे आपको बता दें, अ प्ले ऑन वर्ड्स। पन का मतलब होता है शब्दों से खेलना, अ प्ले ऑन वर्ड्स। इसका मीन ये ना अपोजिट वर्ड है, ना ही फनी वर्ड है, ना ही आइडेंटिकल वर्ड्स है। ओनली वन पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स। नाउ लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18। वर्ब लिब्रे क्या है? यह एक जो है ओपन फॉर्म है। वर्ब लिब्रे क्या है? यह एक ओपन फॉर्म है। 19 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब। दे टू स्कूल बाय बस। दे गो टू स्कूल बाय बस। इसमें जो वर्ब होगा ये आएगा गो। ओके, थर्ड आंसर इज राइट वन। एंड 20 क्वेश्चन, ensure the correct verb from Barcelona the world to the Montjuic Stadium. Barcelona the world to the Montjuic Stadium। फर्स्ट आंसर है ब्रॉड, सेकंड है टुक, थर्ड है वेलकम्ड एंड फोर्थ है वेलकम। तो इसमें वेलकम, फोर्थ इज वन करेक्ट। ओके, thank you for watching this video. Like, share and subscribe it. Thank you.